प्यारे विद्यार्थियों, व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका स्वागत करता है। आज की इस कड़ी में हम अलंकार की आगे की पंक्तियां करेंगे। जैसे कि पहले बताया था, कुछ पंक्तियां की थी। हमने बताया था कि आपको आगे की कुछ पंक्तियां और हैं, उनमें भी अलंकार जानना कि कौन सा अलंकार है किस पंक्ति में और क्यों। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा प्रत्येक पंक्ति को और सही अलंकार का चयन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगली जो पंक्ति है वो है आए महंत बसंत। बिल्कुल 3 शब्द हैं और इनमें अलंकार कौन सा ये बताना है। विकल्प आपके सामने ये रहे, क्या होगा? रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और अतिशयोक्ति। आपका सही विकल्प क्या है सोचिएगा। आए महंत बसंत, क्या होगा इसमें? आए महंत बसंत। चलिए ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। इसमें क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक। क्यों होगा रूपक? क्योंकि आए महंत बसंत। बसंत क्या है? उपमेय है और महंत क्या? उपमान। तो यहाँ पे उपमेय और उपमान में अभेद्य आरोप है। क्या हो गया? रूपक अलंकार। ठीक है। जो अगला है वो है प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास या यमक। सुबह का जो आकाश था वो बहुत ही गीला था, शंख के समान। तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे आया है क्या हो गया? उपमा अलंकार। अगला देखते हैं। दिवसान दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? तो 4 विकल्प हैं, वो है क्या क्या है? मानवीकरण, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और सभी। फिर से पढ़िए। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 में कौन सा अलंकार? यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, वह संध्या सुंदरी, जो संध्या है उसको सुंदरी के रूप में चित्रित किया है। प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है। तो संध्या का समय है, संध्या होती है, उसको सुंदरी के रूप में, नायिका के रूप में चित्रित किया है। तो क्या होगा? मानवीकरण अलंकार। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे परिसी भी आ रहा है, परी के समान है, तो उपमा अलंकार। या अगर इसको देखें तो उपमा अलंकार भी है। और धीरे धीरे, इस धीरे धीरे में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तीनों, मैंने कि सभी हो जाएगा। अब ये जब एग्जाम में आएगा तो तीनों में से कोई एक विकल्प आपके सामने होगा, चाहे वो मानवीकरण हो, उपमा हो या पुनरुक्ति प्रकाश हो। तो धीरे धीरे की बात हो तो पुनरुक्ति प्रकाश है। और यदि परिसी आ जाए तो वाचक शब्द सी, इसलिए क्या होगा? उपमा अलंकार। और संध्या सुंदरी यहाँ पे आए तो क्या हो जाएगा? मानवीकरण। तीनों में से कोई एक विकल्प होगा, वही आपको चयन करना है। मैंने तीनों क्यों बताए हैं कि वाचक शब्द सी आ रहा है, तो जहाँ वाचक शब्द सी सा सम सरिस के समान सदृश से लगता है, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार। और एक ही शब्द की आवृत्ति हो और वही अर्थ हो तो क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश। इसलिए मैंने तीनों बता दिए हैं आपको। ठीक है। और वैसे इसमें क्या है? मेन मुख्य जो है वो मानवीकरण अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आवत जात कुंज की गलियों रूप सुधा नित पीछे। आवत जात कुंज की गलियों रूप सुधा नित पीछे। यहाँ अलंकार कौन सा है ये बताना है। तो कौन सा होगा? देखो इसमें
रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक या फिर उपमा? कौन सा अलंकार होगा इसमें? स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या है कि आवत जात, आते जात, आते हुए जाते हुए कुंज की गलियों में रूप सुधा नित पीजे। क्या है? रूप सुधा, सुधा क्या है? अमृत। रूप, रूप सौंदर्य, नित पीजे, पीना। रूप सुधा में क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। उप में रूपमान का अभेद्य आरोप है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया कि उसके जो सुधा रूप है, अमृत रूपी जो रूप है, सौंदर्य है, उसका पान करता है आते जाते समय कुंज की गलियों में। तो कौन सा अलंकार हो गया? रूप सुधा में रूपक अलंकार। तो क्या करोगे? इसका रूपक अलंकार का चयन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो अलंकार की पंक्तियां हैं उनको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, में अलंकार कौन सा है? विकल्प है यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा। पंक्तियां कौन सी है? रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा अलंकार? अगर रति रति की बात करें तो यहाँ जो रति रति आया है, इस रति रति का अर्थ है कि थोड़ा थोड़ा, जरा जरा। शोभा क्या है? कांति, चमक, आभा, छवि। यहाँ जो ये दूसरा रति आया है इसका अर्थ है कि कामदेव की पत्नी रति। शरीर, बदन, देह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? थोड़ी थोड़ी करके जो सुंदरता बन रही है वो रति के शरीर के समान है। जो रति है कामदेव की पत्नी, अपूर्व सुंदरी थी, तो उसके शरीर की सुंदरता का वर्णन किया गया है यहाँ पे। तो रति रति का अर्थ यहाँ पे क्या आ गया? थोड़ा थोड़ा। और इस रति का अर्थ क्या है? कामदेव की पत्नी रति। दो शब्द हैं, युगम के रूप में आए हैं, लेकिन अर्थ क्या है? भिन्न है दोनों। दोनों बार क्या अर्थ अलग अलग, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। ठीक है, तब क्या करोगे? यमक। चलिए अगला देखते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? चलिए देखते हैं। ससे मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। अलंकार कौन सा है? उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा। पंक्तियां क्या हैं? ससी मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या? शशि मुख, शशि क्या होता है? चंद्रमा, और मुख, मुख। चंद्रमा रूपी मुखड़े पर क्या अंचल डाले, आंचल डाल रखा है, घूंघट डाल रखा है, और क्या उसमें दीप छिपा रखा है, अंचल में दीप छिपाए। ठीक है, तो यहाँ पे शशि मुख है, यहाँ क्या होगा? चंद्रमा रूपी मुखड़ा। उप में रूपमान का आरोप, अभेद्य आरोप है। शशि क्या है? उपमान है। मुख क्या है? उपमेय है। तो कौन सा अलंकार हो गया? क्या बताओगे? रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, ध्यान से पढ़िएगा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे। यहाँ पे ये बारिश दे नहीं आएगा, डारी दे आएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। डारी दे, मन का फेर, इनमें कौन सा अलंकार है? विकल्प दे देती हूँ आपको। श्लेष, यमक, अनुप्रास, उपमा। कौन सा है? चलिए देखते हैं। देखिए, माला फेरत जुग भया, माला फेरते फेरते संसार एक युग बीत गया, जुग युग भया बीत गया, चला गया। फिरा न मन का फेर, फिरा न मतलब बदला नहीं, फिरा नहीं, मन का। यहाँ जो मन का है मतलब हृदय का, मन का। कर का मन का डारी दे, कर का हाथ का, मन का। यहाँ यहाँ ये जो मन का आया है इसका अर्थ है जो माला के मोती है उसके लिए आया है। डारी छोड़ देना,
मन का फेर, यहाँ फिर से मन का आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि मन का फेर, मन का जो मनिया है, मोती है, उसको फेर। तो हाँ, ये जो मन का शब्द है ये आया है और इसका बार बार आया है और इसका अर्थ क्या है, अलग है। एक मन का अर्थ क्या है कि मन का, यानी कि हृदय का, और दूसरे मन का अर्थ क्या है कि माला के मोती। कि मन का फेर, जो माला फेरते फेरते सारा संसार, एक युग बीत गया है, लेकिन मन का जो फेर है वो नहीं फिरा। हाथ में जो मोती, माला के मोती हैं, मणिये हैं मन के, उनको छोड़ दे और मन का, हृदय का जो मोती है उसको फिर भगवान मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मन का अर्थ क्या है, मन का, हृदय का। दूसरे मन का अर्थ है माला के मोती। इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में अलंकार कौन सा है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में अलंकार कौन सा है, क्या बताओगे। रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या फिर यमक। यहाँ क्या होगा, देखिए, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, राम को घनश्याम कहा गया है और तुलसीदास को चातक बताया गया है। तो यहाँ भी क्या है, उपमेय उपमान में अभेद्य आरोप है। घनश्याम रूपी राम, ठीक है, और जो तुलसीदास है वो क्या है, चातक है। तो कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा नहीं हो सकता, अनुप्रास भी नहीं हो सकता, यमक भी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा यहाँ पे, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, रूपक अलंकार। अगला है, जे ही रहीम, जे ही रहीम मन अपनो किन हो चारू चकोर, निसी बासर लाग्यो रहे कृष्ण चंद्र की ओर। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। जे ही रहीम, रहीम, रहीम कवि के लिए आया है। जे ही, जिस प्रकार, मन, मन, अपनो, आपनो, अपना, किन्हो चारू चकोर, निशी बासर, निशी रात, बासर दिन, लाग्यो लगना, कृष्ण चंद्र। क्या हुआ, कृष्ण रूपी चंद्रमा। कवि कह रहे हैं, रहीम कवि कह रहे हैं कि जो मन, या जिस मन ने अपने अपने मन को सुंदर चकोर बना लिया है, चारू चकोर, चारों सुंदर, चकोर चकोर, चकोर पक्षी, जिसने अपने मन को सुंदर चकोर बना लिया है, वो निशी दिन, निशी रात और दिन, बासर दिन, श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा की ओर लगा रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, क्या बताओगे, रूपक अलंकार। ठीक है, कृष्ण चंद्र, कृष्ण रूपी चंद्रमा की ओर लगा रहता है। ये थी आज के कुछ पंक्तियां जिनमें अलंकार का हमने चयन किया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और अंत तक बने रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो।